सिस्टम था एजुकेशन का, फिर हम 10 साल पहले पढ़ते थे, 2 साल +1 +2 में लगाते थे, इसको रिप्लेस कर दिया अब गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या कर दिया है, 5+3+3+4। पहले 2 पार्ट में था, एक रिजिड एजुकेशन सिस्टम था 10 तक, उसके बाद डाइवर्सिफाइड था +1 +2 का 2 साल। देखो बेटे 10+2 का मीनिंग है 10 तक 10 साल, उसके आगे +2 का मतलब है +1 और +2 में 2 साल। ये था हमारा एजुकेशन सिस्टम। नाउ इट हैज बीन चेंज टू 5+3+3+4। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 5? मीनिंग ऑफ 5 का मीनिंग है जो फर्स्ट 3 इयर्स दैट इज इन आंगनवाड़ी, दैट इज इन आंगनवाड़ी, देन 2 इयर्स ऑफ 3 to 8 years the first and second, then 3 bete, then जो second third that is 8 to 11 age groups, then 3 years again that is 5th to 8th, then 6th to 8th। फर्स्ट है बेटे ध्यान रखना, जो फर्स्ट पहले 3 है दैट इज फॉर आंगनवाड़ी, देन जो सेकंड है वो जो उनका जो उनकी फर्स्ट एंड सेकंड है, देन बेटे आफ्टर देन देयर 6 to 8, देन फिर बेटे 9th 10th +1 +2। नाउ 9th 10th +1 +2 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए कोर। सुन बेटे जो फर्स्ट वन है दैट इज न्यू 10+2 एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज 5+3+3+4। फर्स्ट वन था बेटे दैट इज बेस्ड ऑन रिजिड एजुकेशन सिस्टम था, दैट इज पहले 10 जो 10 रिजिड एजुकेशन 10 देन +1 +2। now it has been broken into various parts, that is 5+3+3+4। from 9th onwards, 9th 10th +1 +2 have been considered as core। पहले +1 +2 था, अब 9th 10th को भी इंक्लूड कर दिया उन्होंने, ठीक है। it will be on different ages, that is from 14 to 18, 14 that is the various classes, okay। second it will be the a group of 3 to 6 year pupils to curriculum extensively including knowledge developing the evolution stage from बेटे अब जो 3 to 6 years का था मेन जो उनका करिकुलर था वो बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसके अकॉर्डिंग, ताकि वो जो न्यू हमारी डिमांड्स हैं जो एजुकेशन सिस्टम की उनको वो पूरी कर सके। वोकेशनल एजुकेशन दैट इज स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 to सर may I 8, continue? 6 to 8 से बेटे अब जो है वो वोकेशनल एजुकेशन उस पर एम्फेसाइज किया गया है। उसमें क्या है, स्टूडेंट टू लर्न कोडिंग फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स। व्हाट इज कॉल्ड वोकेशनल एजुकेशन? Yes, student, what is vocational education system? Yes, students. What is vocational education system? Yes, class. Give answers. Deep Kaur. Sukhpreet. वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम मीन्स कि हम पढ़ने के साथ साथ कोई उसकी प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकें, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कुछ उसके रिगार्डिंग हम पढ़ सकें, दैट इज़ कॉल्ड वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन। ये नहीं हमने जस्ट बुक्स पे रट्टाफिकेशन रोट लर्निंग पे एम्फेसाइज करना है, नो। हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ उसके रिगार्डिंग, जैसे हम कुछ कर रहे हैं बेटे, जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं तो जैसे हम कुछ गोल्ड पे चैप्टर पढ़ रहे हैं या किसी और पे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम आपको अरेंज करवा सकें उसके रिगार्डिंग, कुछ गोल्ड स्मिथ को, कुछ किसी कारपेंटर के रिगार्डिंग, कुछ ऐसे जो जैसे कोई आई मीन टू से कोई आर्ट वर्क रिगार्डिंग प्रैक्टिकली आपको करवा सके, दैट इज़ ये वाला सिस्टम ये दैट इज़ फ्रॉम 6 to ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट कर दिया अब। आफ्टर दैट टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 जो मेन फंडा है इसका, मोस्ट प्रोबेबली जो ग्रेड 5 तक है वो जो आप हमारी टीचिंग होगी दैट इज़ इन रीजनल लैंग्वेज, दैट इज़ इन मदर लैंग्वेज। मोस्ट प्रेफरेबली 8 जो 8 क्लास 8 तक है वो मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। बेटे व्हाट इज़ कॉल्ड रीजनल लैंग्वेज? फॉर एग्जांपल आप किसी बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट कल्चर्स के लोग होंगे, कोई मराठी होगा, कोई हिंदी होगा, कोई पंजाबी होगा। तो जो रीजनल लैंग्वेज जो हिंदी है वो इस एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन एम्फेसाइज है कि 5th मोस्टली 5th तक और प्रेफरेबली हो सके तो 8 तक मदर टंग में रीजनल लैंग्वेज में आपको जो टीचिंग करवाई जाएगी। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। कोई भी आपको अप टू 8 कोई भी लैंग्वेज आपके इम्पोज नहीं कीजिए, आपने इंग्लिश में पढ़ना है, आपने पंजाबी में पढ़ना है, वट एवर द रीजनल लैंग्वेज, वट एवर द योर मदर टंग, तो आप उसी में पढ़ेंगे, ओके। आफ्टर दैट
बट एक और ए 10 day बैगलेस पीरियड सम टाइम ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8। एक 10 दिन का बैगलेस पीरियड होगा। बैगलेस पीरियड मींस उसमें आप आपके बैग्स अवॉइड कर देंगे। उसमें क्या होगा, उसमें आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा, इंटर्नशिप विद लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स सच एज कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पॉटर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। जो वो आपका 10 दिन का बैगलेस पीरियड होगा। दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल एम ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो एक 10 दिन का बैगलेस पीरियड होगा जिसमें आपको जो लोकल वोकेशनल स्टडी करवाई जाएगी, दैट इज़ आपके लिए एक्सपर्ट रेंज किए जाएंगे। जैसे आपको कारपेंटर का कुछ स्टडी कर रहे हो तो आपको कारपेंटर्स जो है उनके एक्सपर्ट अरेंज किए। आप गार्डनिंग के आपके बारे में पढ़ाया तो आपको टीच करवा रहे हैं तो गार्डनिंग के एक्सपर्ट आपको जो अरेंज किए जाएंगे। आफ्टर दैट सम सिमिलरली पॉटर्स, आर्टिस्ट, सिमिलरली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ग्रेड 6 to 12। सर मे आई कंटिन्यू? जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसका मेन एम ही वोकेशनलाइजेशन करना, प्रैक्टिकली जो एस्पेक्ट है उसको इन्हांस करना। आफ्टर दैट बेटे असेसमेंट रिफॉर्म्स विद थ्री, जो असेसमेंट सिस्टम है हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत रिफॉर्म इसमें लाए गए हैं। असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग लर्निंग आउटकम्स। बेटे जो आपको ट्रैक किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को जो असेसमेंट को ट्रैक किया जाएगा, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को जो हाईलाइट किया जाएगा। आपको ओवरऑल जो होलिस्टिक होगा वो आपको बताया जाए। इसमें आपको आपका जो IQ है, जो आपकी इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में है, आपको उसके लिए गाइड किया जाएगा। The next one, flexibility of choosing subjects। सर आपको जो एक्सक्यूज मी यूनिवर्सिटी सर, में हम जब जाते हैं तो एक्सक्यूज हमें मी थोड़ा सर, थोड़ा होता है कि हम आर्ट्स के साथ ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, हम इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, साइंस के साथ हम ये वाला सब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो इस नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में ये एक बहुत अच्छा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, फ्लेक्सिबिलिटी दी है। हम वी कैन चूज एनी सब्जेक्ट विद किसी के साथ भी।